अरे अब्दुल मियाँ, अरे अनिक मियाँ। सलाम सलाम अब्दुल मियाँ। वालेकुम सलाम। आप हमारी सोसाइटी में पहली बार आए हो ना? ये मिनी हिंदुस्तान है, यहाँ सभी अपने परिवार जैसे हैं। इस मिनी इंडिया में आपका स्वागत है। देखो मियाँ, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनना आप। उसी में आपका वो होगा। क्या होगा? अरे वो बिजनेस में होता है ना वो यार पहला लफ्ज याद आया तो दूसरा भूल गया। अरे ऐसे कैसे भूल गया अब्दुल तू? तेरा काम तो एकदम परफेक्ट होता है। कहाँ ध्यान कहाँ है तेरा? ध्यान रख भाई, थोड़ा काम में ध्यान रख। सॉरी 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 गड्ढा भाई, सॉरी सॉरी यार। चाचा जी सॉरी, ये लीजिए शक्कर। चाचा जी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, एंजॉय विद टी। ओके बाय। घर में साबुन खत्म हो गए और अचार से भरे हाथ धोने हैं मुझे। आप अभी के अभी साबुन लेकर आइए बरा। अरे यहाँ 2 मिनट की तो बात है, मैं साबुन देकर आ जाता हूँ। आई, बाबा ने अब्दुल भाई को साबुन लाने से मना क्यों किया होगा? इसकी वजह से सोनू बाड़ा। अरे माधवी, घर में इतने सारे साबुन है, फिर भी नए साबुन क्यों मंगाए तुमने? हाँ, ये देखो ना कितनी वैरायटी है अपने पास। इन सबको मिला के ना एक मस्त कॉकटेल साबुन बन जाएगा। देखो, नीम है, हर्बल है, सैंडलवुड है, वैनिला है, चॉकलेट नहीं का मतलब मोगरा है। इन चारों को मिला के ना एक सर्वगुण संपन्न साबुन बन जाएगा। हाँ? दे 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 इकड़े दे, एक। मुझे नहीं धोने हैं इस साबुन से हाथ। अरे माधवी, तो क्या ये सारे साबुन फेंक देंगे हम लोग? माना कि इनका आखिरी वक्त आ गया, लेकिन इनके आखिरी वक्त में ही हमें इनका साथ देना चाहिए, धोने के लिए हाथ देने चाहिए। तो आप दे रहे हैं ना हाथ और साथ, दीजिए ना। मैंने अब्दुल भाई से नया साबुन मंगाया है, मैं उसी से हाथ धोऊंगी। माधवी भाभी, अब्दुल भाई, अरे उठो 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 अब्दुल उठो। हाँ उठो। अच्छा मेरा मेरा सावकाश सावकाश, अब दोनों को लगी तो नहीं? यहाँ साबुन किसने रखा? इन्होंने। रखा नहीं था तो साबुन से आप फर्श धो रहे थे? अरे नहीं बाबा, एक मिनट, तुम फिर से गिरो, इससे पहले मैं ये उठा लूं। हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी, कहाँ गया? वहाँ सोनू ने उठा दी। ओ अच्छा, चलो आओ उठ। हाँ, अभी आराम से उठो। सावकाश सावकाश। बाबा, अब्दुल भाई, आप दोनों को ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। माधवी भाभी, आपके मंगाए हुए साबुन। सुनो जरा। थैंक यू अब्दुल भाई, मैं इसके पैसे शाम को देती हूँ। हाँ, मैं क्या म्हणतो माधवी, अभी नए साबुन आ ही गए तो उसको कल से यूज करो ना। अभी हाथ धोने के लिए फिलहाल ये यूज करो। मुझे नहीं धोना है इस साबुन से हाथ। पर वेस्टेज करना है क्यों? ये अब्दुल समझते ही नहीं है। अरे हमारे जमाने में अब्दुल, हम साबुन तब तक इस्तेमाल करते थे जब तक वो पतला होके गायब नहीं हो जाता था। जिनको आप सुना रहे हैं ना, वो गायब हो गए। जाओ जाओ, सब जाओ, कोई मत रुकना यहाँ। आजकल किसी को अपने फायदे की बात सुननी नहीं है अब्दुल। गुल आपण गायब झाला? ठीक है, जा जा जा। तुम चिंता मत कर, तुम सब चिंता मत करना। आखिरी सांस तक मैं तो मतलब तुम लोगों की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुमसे ही हाथ धोऊंगा। चला। अब इतने लोगों की सेवा करोगे तो ये तो होना ही था। मतलब नहीं समझोगे मियाँ, सुबह से मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम ना हमेशा मेरे हाथ से वो उसकी तरह फिसलते जा रहे हो। किसकी तरह? वो हाँ है वो। हाँ, अरे वो कोई माधवी भाभी को जो देने गए थे अभी साबुन। हाँ साबुन, हमेशा ना वो साबुन की तरह मेरे हाथ से फिसलते जा रहे हो, बात सुन ही नहीं रहे हो। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा, बोलिए। पहले फोन स्विच ऑफ करो अपना। अरे धंधे का टाइम है,
मैं मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकता हूँ। अरे यार, मैं इसको साइड में रख देता हूँ बस। अब्दुल यार, तुम कितने आलसी हो गए हो, दुकान कितना लेट खोलते हो। आजकल तुम्हारा धंधे पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। पता है, आज तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ा। थक गया। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ। अल्लाह या खुदा, ये मेरी जान जा रही है। अरे आपकी जान ऐसे कैसे जाएगी? मैं डॉक्टर हूँ, आपकी जान जाने नहीं दूंगा। बताइए क्या तकलीफ है? तकलीफ आप खुद है भाईजान। अरे मेरी वजह से आपको क्या तकलीफ हो रही है? अरे भाईजान, आप आके सीधा उस पे बैठ गए। अरे भाई साहब, यहाँ मैं रोज बैठता हूँ, ये मेरी जगह है, इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसे है भाईजान। सॉरी सॉरी सॉरी। थोड़ा ठीक है, दिखाओ दिखाओ। जिंदा है। देखिए, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो आप मेरे क्लिनिक आ जाइए, मैं आपको दवाई दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। देखा अब्दुल, तो अगर जल्दी दुकान खोल देता ना, तो ये सब नहीं होता। क्या करूँ हाथी भाई, मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। बस्ती में पानी लेट आया तो घर में पानी भरने में लेट हो गया, फिर यहाँ पानी लेट आया तो उस चक्कर में दुकान खोलने में लेट हो गया। सॉरी। ये तो बहुत पानी भर रहा है। अब्दुल जल्दी से केचप दे दे, केचप के चक्कर में अभी तक नाश्ता नहीं किया है। एक ये लीजिए हाथी भाई। हाँ, थैंक यू। इसे खाते में लिख लेना। हाँ हाँ। अब्दुल मियाँ, ये कमाल के लोग हैं इस सोसाइटी में। तो क्यों क्यों का क्या मतलब? ये लोग तुम्हें सुनाकर भी जाते और उधारी पे माल भी लेके जाते। नहीं नहीं, जब हाथी भाई को भूख लगती है ना, तो थोड़े वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। वैसे वो मुझसे अच्छी तरह से बात करते हैं। पर सच तो यही है मियाँ, जब से मैं आया तब से देख रहा हूँ, दुकान का बिल तो फाड़ते ही हैं, उसका बिल भी तुम पे फाड़ते हैं और ऊपर से सॉरी भी बुलवाते हैं। सॉरी। सॉरी नहीं नहीं, वो छोड़ो, आप क्या बताने वाले थे वो बताइए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है बोलिए रोशन भाभी। हेलो अब्दुल भाई। ये रोशन भाभी की मोबाइल से कौन बात कर रहा है? अरे मैं रोशन भाभी बात कर रही हूँ। आपका गला बैठ गया है क्या? गला बैठा नहीं है, गला बिठाया है। किसने? क्या मतलब क्यों? अरे अब्दुल भाई, वो सब जाने दो ना। अभी मुझे 2 पैकेट दही चाहिए मेरे घर पे इमीडिएटली, तुरंत फौरन, अभी जल्दी लेकर आओ। रोशन भाभी, ठंडा दही खाने से गला और खराब हो जाएगा। अब्दुल भाई, मैं दही गर्म करके खा लूंगी, अभी लाओ। ठीक है। 1 मिनट अब्दुल मियाँ, एक ही पैकेट दही लेके जाओ। क्यों? मेरे दिमाग का जो दही हुआ है वो साथ में रख लो। सॉरी सॉरी। नहीं सॉरी। बात पूरी होती ही नहीं है। रोशन भाभी, इधर आइए जल्दी। अभी दो, अभी दो, अभी दो। अब इतनी घबराई हो क्यों? करण के रोशन का ना आज उसकी काम की वजह से ना बहुत मूड खराब है। वो गुस्से में ना एकदम आग बुलबुला हो रहा है। बबूला? हाँ, एज हो रहा है। इसलिए आपको घर से बाहर निकाल दिया? नहीं रे नहीं अब्दुल भाई, की भी बात करो। रोशन को ना हमेशा नहाने के बाद ना लस्सी चाहिए होती है, तो मैंने उसको बोल दिया कि लस्सी फ्रिज में मैंने ठंडी होने रखी है। लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मैं तो लस्सी बनाना भूल ही गई थी, क्योंकि घर में दही ही नहीं था। रोशन भाभी, लस्सी अभी बनानी है या शाम को? थैंक यू थैंक यू। चलो अच्छा बात, रोशन भाभी सोड़ी भाई की डांट से बच गई। हनी भाई, ओ हनी भाई की डांट अभी सुननी बाकी है। निकल। हाँ अनिप भैया, बोलिए क्या जरूरी बात करनी थी? चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज? क्यों खुदा हाफिज? जो जरूरी बात करने के लिए आए थे वो तो बता के जाइए ना। कैसे बताएं अब्दुल मियाँ, आपके पास तो सुनने का वो ही नहीं है।
वक्त वक्त। हाँ वही। बहुत वक्त है मेरे पास, बोलिए, मैं सुनूंगा। पक्का? पक्का। बताइए अब कैसे बोलूं? जब ये लोग आपका पीछा छोड़ेंगे तब आप मेरी बात सुन पाएंगे ना। इनका काम तो करना पड़ेगा ना। देखिए बुरा मत मानिए अब्दुल मियां, आप अपने फायदे का काम छोड़ के पराये लोगों के काम के पीछे पड़े हुए हो। नहीं नहीं नहीं, ये लोग पराये नहीं है, ये लोग अपने ही हैं। और अपनों का काम अपने काम से पहले करना चाहिए ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उठा लो। उठा लो। हाँ बोलिए बबीता जी। अब्दुल भाई, मैंने आपको सुबह ही कहा था कि मुझे एक चीज ब्लॉक चाहिए। आपने मुझे कहा भी कि आप दुकान खोलते ही मुझे दे दोगे, अभी तक आपने नहीं दिया। सॉरी सॉरी, भूल गया। अब्दुल भाई, मैं आपके लिए कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी सॉरी, वो क्या सवेरे से एक के बाद एक काम आ गया था ना, तो मैं लाना भूल गया। मैं अभी 2 मिनट में लेके आता हूँ। यस प्लीज, थैंक यू। अब्दुल मियां एक बात बताओ, हाँ बोलिए अंजलि भाभी। अब्दुल भाई, अब तक आपने ग्रीन टी नहीं भिजवाई, कहाँ है? तारक को ऑफिस के लिए निकलना है, मैं उन्हें चाय कैसे दूंगी? सॉरी सॉरी अंजलि भाभी, मैं ग्रीन टी देना भूल गया था। मैं दो मिनट में लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। एक बात बताओ अब्दुल मियां, हाँ। ये आप दुकान सामान के लिए खोल रखी है या सॉरी बोलने के लिए? जिसको देखो उसको सॉरी बांटते फिर रहे हो, क्या हो गया आपको? अरे मियाँ, सामान देने मैं भूल गया तो गलती मेरी है ना, तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा है? अरे ये सब सामान मैं देकर आता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट? हाँ 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 हाँ। बोले बबीता जी घर पे जाना है। क्या हुआ अब्दुल? नहीं है ग्रीन टी? नहीं नहीं है ना, ये लीजिए। अरे मत दे यार, बोल दे खत्म हो गई है। ये घर पे नहीं होगी ना, तब जाके मुझे दूध वाली चाय नसीब होगी। सॉरी मेहता साहब, अंजलि भाभी से फोन पे बात हो चुकी है, मैं ये देने के लिए आ रहा हूँ, उनको पता है। ये सब रखना बंद कर, मुझे से लोगों की दुआएं मिलेंगी तुझे, तेरा फायदा होगा। ये सब रखता हूँ इसलिए तो अंजलि भाभी की दुआ मिल रही है। चल दुआ हो जा। बेचारे मेहता साहब, बबीता जी के यहाँ जाना है। ये लीजिए चीज, और सॉरी हाँ लेट हो गया। हाँ, पर आपकी वजह से मुझे लेट हो गया ना। एनीवेज थैंक यू। हाँ चलो अभी इत्मीनान से हनीफ मियाँ की खुशखबरी सुनते हैं। हाँ तो अब बताइए अनीफ मियाँ, क्या बताने वाले थे आप? अरे क्या बताइए, जब भी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपका फोन बज पड़ता है। ये लोग आपका पीछा छोड़ क्यों नहीं रहे? अनीफ मियाँ गुस्सा छोड़िए, शांत हो जाइए। जो खुशखबरी सुनाने वाले थे वो सुनाइए। अभी किसी का भी फोन आएगा ना तो मैं नहीं उठाऊंगा। पक्का? पक्का। ये मैं फोन भी साइड में रखता हूँ बस। चलो बहुत बढ़िया, आओ बैठो मैं बताता हूँ। देखो बात, एक मिनट। पहले मुझे एक बात का जवाब दो, ये लोग अपने ही घर में बैठ के दुकान से सामान क्यों मंगा रहे हैं? दुकान पर आके सामान क्यों नहीं ले रहे हैं? जबकि तुम्हारा दुकान तो सोसाइटी के नीचे ही है, कोई 10 किलोमीटर दूर तो है ही नहीं। अनीफ मियाँ सुबह सुबह सब बिजी रहते हैं, इसलिए सामान घर पे मंगाते हैं। क्या है इसमें, उनका टाइम बचता है और उनका फायदा होता है। यहाँ मैं तुम्हारे फायदे के बारे में बात करने आया और तुम दूसरों के फायदे के बारे में बात कर रहे हो। कमाल है अब्दुल मियाँ। अरे मियाँ, इनका फोन उठाना बहुत जरूरी है, न तो ये मेरी दुनिया हिला देंगे। उठाओ। हाँ बोलो बबड़ भाई। अब्दुल कहाँ है तू? दुकान पे हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। ये पूछने के लिए फोन किया था? अरे नहीं भाई, दरअसल मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और उसके लिए काफी देर से हेडलाइन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हेडलाइन मिल ही नहीं रही है। मेरे दुकान में हेडलाइन नहीं मिलती है, बाकी सब कुछ मिलता है। अरे भाई तू मजाक छोड़, मुझे दिमाग चलाने के लिए चाय चाहिए। हाँ तो बना लीजिए। अरे कैसे बनाऊं?
पोपट भाई आप चाय बनाना भूल गए? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले पानी को उबालिए। सब तो मुझे उबाल रहा है अब्दुल। भाई चाय बनानी आती है मुझे, चाय बनाने के लिए पति चाहिए। पोपट भाई आप पत्नी ढूंढते ढूंढते ये पति की राहों में कहाँ गुमराह हो गए? ये अब्दुल, अरे भाई चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए। ओहो, चाय पत्ती चाहिए। हाँ प्लीज देख, अगर मैं आर्टिकल नहीं लिख रहा होता ना तो मैं खुद ही तेरी दुकान पर आकर ले जाता। तू प्लीज जरा आकर चाय पत्ती दे जाएगा। पोपट भाई मैं हूं ना, मैं आता हूं चाय पत्ती देने के लिए। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा तो हम तक ताजा खबर पहुंचेगी कैसे? हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। अब ये रुकिए 2 मिनट, सॉरी अभी आता हूँ तभी जाता हूँ, इस पे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ, मुझे कहीं और बाहर भी जाना है, तुम्हारे चक्कर में लेट हो रहा हूँ। अरे ये पेवर ब्लॉक अभी तक ठीक नहीं करवाया अब्दुल ने। कल रात को ही तो बोला था इसे, फिर से याद दिलाना पड़ेगा। अरे अब्दुल। हाँ बोलिए, क्या दूं? अब्दुल? अभी अब्दुल नहीं है। अभी अब्दुल नहीं मतलब दुकान बेच दी अब्दुल ने? दुकान नहीं बेची, मेरे कहने का मतलब है कि अभी दुकान में अब्दुल नहीं है। ओह, आप? मैं हनीफ हूँ, उसका दोस्त। अच्छा अच्छा, कहाँ गया अब्दुल? अब्दुल अभी उनके घर गया है, वो देने के लिए। वो किनके घर क्या देने के लिए? वो लाल चोंच वाला होता है ना, ऐसा। ओ भाई ओ, सोसाइटी में कोई लाल चोंच वाला नहीं रहता है। वो पंछी होता है ना, वो लाल चोंच वाला, हरा कलर का है और फिर वो मिर्च भी खाता है, वो इंसान की तरह बोलता भी है। पोपट? हाँ पोपट, वो उनके घर गया। पोपट नहीं, उनका नाम पोपट लाल है। वो लाल भी है? हाँ वही पोपट लाल के घर वो ये वो देने गया है। क्या देने गया है? वही क्या था वो, हस्बैंड को क्या कहते हैं? किसके हस्बैंड को? अरे किसी के हस्बैंड को नहीं कहते हैं, वो हस्बैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? पति? हाँ वो वही पति देने के लिए गया है। हाँ? लेकिन वो तो सालों से पत्नी ढूंढ रहा है। अरे नहीं नहीं, हस्बैंड वाला पति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पति जिसे उबाला जाता है। अरे किसके पति को उबाला जाता है? अरे आप समझ ही नहीं रहे हो भाईजान। वो पति जिसे उबाला जाता है, फिर उसमें दूध डाला जाता है और वो शक्कर डाली जाती है, वो चाय पत्ती? हाँ वो चाय पत्ती वो देने गए। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना कि पोपट लाल के घर पे चाय पत्ती देने गया है। काय चालने का है? हाँ, हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल चोंच नहीं, हरी मिर्च नहीं, क्या मस्करी करते हो क्या माजी? भिड़ भाई वो मस्करी नहीं करते हैं, वो उनकी आदत है, ये कई बार बात करते करते कुछ शब्द भूल जाते हैं। बिल्कुल। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? सॉरी यार, सॉरी भाई साहब, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ अरे अब्दुल, मैंने उनको बोला था वो पेवर ब्लॉक ठीक करवाने, कल रात को ही बोला था, अभी तक हुआ नहीं है। उसको ठीक करने वाला रात को कहाँ मिलेगा? अरे तो सुबह बुला के रिपेयर करवाना चाहिए था ना। अरे भिड़े भाई शांत हो जाइए, टाइम तो देखिए, सुबह इतनी जल्दी काम पे कौन आता है? जैसे ही उसका काम का टाइम होगा मैं फोन करके बुला लूंगा। लेकिन यहाँ से करवा देना अब्दुल, आज क्या आज हो जाना चाहिए। चिंता मत कीजिए भिड़े भाई, 1 घंटे का काम है, वो मैं करवा दूंगा, आप शांति से घर पे जाइए। हाँ अब्दुल भाई, तुम इस सोसाइटी के इतने काम करते हो, तुम्हें पगार लेना चाहिए। अरे अपनों के काम करने के लिए क्या पगार लेने का? अरे फ्री में काम करवाने पे कोई ऐसे बात करते क्या इस लहजे में? उल्टा उन्हें तो तुमसे अदब से पेश आना चाहिए। अरे ये क्या, अब्दुल फुटबॉल की तरह कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी एक घर तो कभी दूसरे घर जा रहा है, और इस चक्कर में हनीफ की वो जरूरी बात पता भी नहीं चल पाती। एक मिनट, इस चक्कर में अगर अब्दुल पेवर ब्लॉक का काम करवाना भूल गया तो फिर तो पक्का सोसाइटी में हंगामा होगा। अब देखना यह है कि वो पेवर ब्लॉक की वजह से कौन सा हंगामा होता है, या फिर उससे पहले हनीफ और अब्दुल की बात हो जाएगी। बेचारे अब्दुल पर तो मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, अब देखते हैं उसके साथ क्या होता है। लेकिन दर्शकों, उससे पहले एक जरूरी बात। दर्शकों, आपके प्यार और मोहब्बत के ईंधन की वजह से हमारे शो की गाड़ी 4100 एपिसोड के मुकाम पर पहुंच गई, और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए हमारे शो के सर्जक श्री असद कुमार मोदी जी और हमारी पूरी टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।
और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ ये सफर ऐसे ही चलता रहे और हम आपको बहुत बहुत हंसाते रहे। अब देखना ही है कि इस पेवर ब्लॉक की वजह से आगे कौन सा हंगामा होता है। क्या हनीफ अपनी जरूरी बात अब्दुल को बता पाएगा, और अगर नहीं बताई तो अब्दुल का कोई नुकसान तो नहीं होगा। दोस्तों आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। माधवी कौन चिल्लाया? ये देखिए पेवर ब्लॉक की वजह से गिर गए। लाइए मैं मदद करती हूँ। उन्होंने मना किया उठाने से। पोपट अंकल अब गिरे कैसे? इसकी वजह से अरे डिब्बे तुझे देख के चलना चाहिए।